डियर स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 था। अब इसमें हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा कोर, दूसरा बाइंडिंग, तीसरा मेन टैंक, चौथा ट्रांसफार्मर ऑयल, फिर ब्रीदर, कंजर्वेटर, ग्लूकोज रिले, कूलिंग ट्यूब्स एंड रेडिएटर, टर्मिनल एंड बुशिंग, एक्सप्लोजन वॉल्व। हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोर। कोर क्या होती है? कोर ट्रांसफार्मर में कोर एक ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट होता है कोर, ठीक है। कोर बनी किसकी होती है? कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इसकी मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm होती है। पहले हम कोर आयरन के बनाते थे, लेकिन अब हम कोर किसकी बनाते हैं? हम कोर सिलिकॉन स्टील के बनाते हैं, क्योंकि आयरन की कोर में हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत ज़्यादा होते थे और सिलिकॉन स्टील की कोर में हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए कोर हम किसकी बनाएंगे? कोर हम सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट है बाइंडिंग्स। बाइंडिंग्स में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग कॉपर या इनेमल्ड कॉपर की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग कॉपर या इनेमल्ड कॉपर की बनी होती है। यह दो प्रकार की होती है। पहला पॉइंट प्राइमरी बाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। अब हम इसी प्रकार इसका तीसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, मेन टैंक, ठीक है। मेन टैंक में होता क्या है? सबसे पहले मेन टैंक की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। मेन टैंक की बॉडी माइल्ड स्टील की बनी होती है, ठीक है। इसमें हम करते क्या है कि इसमें हम हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल को भरते हैं। हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल को भरते हैं। ये चीज़ हम ये आपकी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल भरते हैं, कि हम ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल भरते हैं। तो हम ट्रांसफार्मर में हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल्स भरते हैं। हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल भरते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल भरते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। तो जब हम स्टार्टिंग में जब ये वाला ऑयल भरते हैं हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल, तो स्टार्टिंग में इसका कलर येलो होता है। ये भी आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में इसका कलर कैसा होता है? स्टार्टिंग में इसका कलर येलो होता है, तथा जब ये ख़राब हो जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम ट्रांसफार्मर की मेन टैंक में ऑयल को भरेंगे तो उसका कलर कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है। और जब वो ऑयल ख़राब हो जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? उसका कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अब दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल का काम क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का काम बस इतना सा होता है कि ये ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है, ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है और ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड कराता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का काम होता है ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन प्रोवाइड कराना और ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड कराना। ये ट्रांसफार्मर ऑयल का काम होता है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने कि ट्रांसफार्मर में हम कौन सा ऑयल भरते हैं? तो हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल हम ट्रांसफार्मर की मेन टैंक में भरते हैं, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में जब हम ऑयल भरते हैं तो उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर येलो होता है, मतलब पीला होता है। और जब वो ऑयल ख़राब हो जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? उसका कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर ऑयल का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर ऑयल का काम होता है ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन प्रोवाइड कराना और ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड कराना। ये ट्रांसफार्मर ऑयल का काम होता है। इसी प्रकार अब हम ब्रीदर को डिस्कस करेंगे। तो ब्रीदर क्या होता है? ट्रांसफार्मर का एक पार्ट ब्रीदर भी होता है जो कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम के आकार का होता है, जिसके अंदर ब्रीदर के अंदर क्या भरा जाता है? ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है। ब्रीदर के अंदर क्या भरा होता है? सिलिका जेल भरा होता है, ठीक है। ब्रीदर के केस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में इसका कलर कैसा होता है। ब्रीदर में जो सिलिका जेल भरा जाता है स्टार्टिंग में इसका कलर कैसा होता है? स्टार्टिंग में इसका कलर ब्लू होता है, लेकिन ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद
मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका कलर पिंक या वॉयलेट हो जाता है। पिंक से मतलब गुलाबी या फिर बैंगनी हो जाता है। मतलब हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि जब ब्रीदर में हम सिलिका जेल को भरते हैं, ब्रीदर में हम सिलिका जेल को भरते हैं तो होता क्या है कि जो भी बाहर से नमी आती है, ठीक है, वायु के साथ नमी आएगी तो वो उस नमी को सूख लेगा और उसके अंदर नमी आएगी, डस्ट आएगी, धूल वगैरह आएगी, धूल मिट्टी, इन सारी चीज़ों को वो सूख लेता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर ऑयल में फ्रेश एयर को पहुंचाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल में फ्रेश एयर को पहुंचाता है। यह काम होता है ब्रीदर का। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ब्रीदर में क्या भरा जाता है, सिलिका जेल भरा जाता है। और उसका कलर स्टार्टिंग में कैसा होता है, जब हम उसमें सिलिका जेल भरते हैं तो उसका कलर स्टार्टिंग में ब्लू होता है, और जब वो ख़राब हो जाता है तो उसका कलर पिंक यानी गुलाबी या फिर बैंगनी हो जाता है, या फिर बैंगनी हो जाता है। ये बात तो हमने कर ली ब्रीदर की। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के सबसे ऊपर लगा रहता है। कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर के सबसे ऊपर लगा रहता है। ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। इसके अंदर हम ऑयल को फिल करते हैं, इसके अंदर हम ऑयल को फिल करते हैं, मतलब इसके अंदर हम ऑयल को फिल करेंगे, लेकिन इसके अंदर हाफ फिल करेंगे, मतलब ऑयल को टैंक में फिल करेंगे। जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसके अंदर ऑयल को फिल करेंगे तो वो हाफ फिल करेंगे, मतलब पूरा टैंक को नहीं भरेंगे, आधा भरेंगे, जिससे कि आधे टैंक में एयर भी रह सके, जिससे कि आधे टैंक में एयर भी रह सके, ठीक है, जिससे कि आधे टैंक में एयर भी रह सके। यह करता क्या है कि यह एक्सपेंशन का काम करता है। किसका? एक्सपेंशन का काम करता है। आप सोच सकते हो कि जब ट्रांसफार्मर की मेन टैंक होती है, मेन टैंक के अंदर क्या भरा जाता है, मेन टैंक के अंदर आपने कोर और वाइंडिंग को रखा, उसके ऊपर आपने हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल्स को भर दिया, ठीक है, और हमने उसको क्या कर दिया, सप्लाई दे दी। जब हमने उसको सप्लाई दी तो वो क्या करेगा, सप्लाई दी तो वो हीट डेवलप करेगा। जब हीट डेवलप करेगा तो वो कंजर्वेटर, जब वो बहुत ज़्यादा हीट डेवलप करने लगेगा तो वो कंजर्वेटर टैंक में आएगा, है ना, कंजर्वेटर टैंक में ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ आएगा तो जो ठंडा वाला ऑयल है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो जिससे कि जो कंजर्वेटर टैंक में हमने आधा ऑयल भरा था वो पूरी तरीके से एक्सपेंड हो पाए, मतलब पूरी तरीके से इधर से उधर हो पाए, ठीक है, कंजर्वेटर टैंक के अंदर अच्छे से एक्सपेंड हो जाए। इसलिए कंजर्वेटर टैंक को हम आधा फिल करते हैं, और इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन टैंक भी हम इसको बोलते हैं, एक्सपेंशन टैंक भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला है अपना बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले क्या है? बुकोल्ज रिले एक गैस एक्चुएटेड रिले होती है। गैस एक्चुएटेड रिले का मतलब ये है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हुआ, बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया और वो गर्म हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया और वो क्या हुआ कि गर्म हुआ। जब वो गर्म हुआ तो हुआ क्या कि उसमें एयर डेवलप हुई, ठीक है, एयर डेवलप हुई और वो कंजर्वेटर टैंक में भी गई, ठीक है, और एयर डेवलप हुई और बहुत ज़्यादा एयर डेवलप हो गई। अगर जब बहुत ज़्यादा एयर डेवलप हो जाती है तो करता क्या है, ये बुकोल्ज रिले का काम क्या होता है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट, मतलब छोटा कोई हल्का फुल्का सा फॉल्ट आने वाला है तो ये क्या करेगा, अलार्म को बजा देगा, जिससे कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा फॉल्ट होगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक सर्किट को ट्रिप कर देगा, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर फूकने से बच जाएगा, ओके।
तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि बुकोल्स रिले का काम क्या होता है। पहली चीज़ ये है गैस एक्चुएटेड रिले है, मतलब गैस पे आधारित रिले है। और ये कहाँ लगाई जाती है, ये है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ लगाई जाती है, ये मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाई जाती है। ठीक है, इसका काम क्या है, फॉल्ट को सेंस करना इसका काम है। ये फॉल्ट को पहले ही सेंस कर लेता है। ठीक है, यह करता क्या है, यह ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, यह ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये बुकोल्स रिले का काम होता है। अब हम जानेंगे कि रेडिएटर क्या होता है। अब हम जानेंगे रेडिएटर। तो रेडिएटर हम बोल सकते हैं रेडिएटर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ हॉलो ट्यूब्स कॉल्ड एज रेडिएटर। ग्रुप ऑफ हॉलो ट्यूब्स कॉल्ड एज रेडिएटर। जो हीट जनरेट होगी वह हॉलो ट्यूब्स में से होकर निकल जाएगी। कहने का मतलब, आपने कभी ट्रांसफार्मर में देखा होगा कि साइड से जालियां टाइप की लगी रहती हैं। वो इसलिए लगी रहती हैं कि उसमें से जब ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो करता क्या है कि जो उसमें रेडिएटर लगा, तो हम कूलिंग ट्यूब्स भी बोलते हैं, वो करता क्या है कि वो ऑयल को पतली जो रेडिएटर कूलिंग ट्यूब्स लगी रहती हैं उसमें से ऑयल को एक्सपेंड करता है, मतलब उसको पाथ प्रोवाइड कराता है लंबा। ठीक है, जहाँ से क्या करेगा, वो ऊपर से आएगा, फिर नीचे वाली पाइप से होके वो फिर से मेन टैंक में इंटर कर जाएगा। जिससे क्या होगा कि अपनी जो ट्रांसफार्मर की हीट होगी, ट्रांसफार्मर ऑयल जो गर्म था वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हम मान सकते हैं कि मान लिया कि एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूँगा। मान लिया कि किसी बर्तन में गर्म पानी रखा है, बहुत सारा गर्म पानी रखा है और वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, किसी बर्तन में गर्म पानी रखा है और वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो गर्म है, तो अगर हम उस पानी को फैला दें तो वो पानी क्या होगा कि ठंडा हो जाएगा। वो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। या फिर हम उसको किसी और बड़े बर्तन में रख दें तो वो क्या हो जाएगा, वो पानी थोड़ा ठंडा होने लगेगा, है ना। तो वही काम रेडिएटर करती हैं, कूलिंग ट्यूब्स करती हैं। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बुशिंग की बात करेंगे। बुशिंग का काम क्या होता है, बुशिंग की मदद से ही हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे पाते हैं। पहली बात, बुशिंग की मदद से ही हम ट्रांसफार्मर को क्या कर पाते हैं, सप्लाई दे पाते हैं। बुशिंग की मदद से ही हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे पाते हैं। बुशिंग होता क्या है, बुशिंग जब भी हम कोई वायर ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग से जोड़ना चाहते हैं तो वह वायर गलती से ट्रांसफार्मर की बॉडी पर टच ना हो, इसलिए हम लोग बुशिंग का यूज करते हैं। कि मान लिया कि अगर हमने सप्लाई डायरेक्ट दी, बुशिंग का यूज नहीं किया और उसका वायर ट्रांसफार्मर की बॉडी से टच हो गया, तो क्या होगा, हैवी करंट फ्लो होगा और बहुत फॉल्ट आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये तो हमारा क्या था, बुशिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सप्लोजन वाल्व की। एक्सप्लोजन वाल्व की, इसका काम क्या होता है, इसका काम ट्रांसफार्मर में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट आने पर होता है। इसका काम ट्रांसफार्मर में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट आने पर होता है। सपोज दैट, आप एक एग्जांपल तो समझिए कि हम जानते हैं कि बुकोल्स रिले भी फॉल्ट को एनालाइज कर लेता है। ठीक है, और ब्रीदर भी क्या करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी जाने से रोकता है। ठीक है, गंदगी जाने से रोकता है, डस्ट जाने से रोकता है। ठीक है, मान लिया कि ब्रीदर और बुकोल्स रिले दोनों ख़राब हो गए, मान लिया कि ब्रीदर और बुकोल्स रिले दोनों ख़राब हो गए, तो एक्सप्लोजन वाल्व करता क्या है, जो ट्रांसफार्मर के सबसे ऊपर एक पाइप आकार का लगा रहता है, पाइप के आकार का लगा रहता है, आपने देखा होगा पाइप के आकार का लगा रहता है। तो वो करता क्या है, उसकी लेयर थोड़ी पतली होती है। जो मेन टैंक की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन जो पाइप टाइप का लगा होता है उसकी लेयर बहुत पतली होती है ना। तो होता क्या है कि मान लिया कि बुकोल्स रिले भी ख़राब हो गई, ब्रीदर भी ख़राब हो गया। अब हो गया क्या
और हमने ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे दी, ऑयल बहुत गर्म हुआ, कंजर्वेटर टैंक में बहुत ज़्यादा एयर भर गई तो होगा क्या कि ये जो एक्सप्लोजन वाल्व है ये क्या करेगा, ये फट जाएगा और वहाँ से ये हवा को रिलीज कर देगा जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब होने से बच जाएगा, ठीक है। यही एक्सप्लोजन वाल्व का काम होता है। तो आज हमने बात कर ली कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर की। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे आगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।